लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सभी लोगों को अपनेपन के एहसास का भरोसा दिया कि सबकी समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। जिन आवास की समस्या है उन्हें सरकारी योजना से आवास दिलाया जाएगा। गंभीर बीमारियों की इलाज के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किसी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में जुटे करीब 500 लोगों से मिले। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद जाकर उनकी समस्याएं सुनी और पास में मौजूद अधिकारियों को समस्याओं से निस्तारण के लिए त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर समस्याओं का समाधान गुणवत्तापूर्ण व संतोषप्रद होना चाहिए। जनता दर्शन में एक महिला ने मुख्यमंत्री से आवास की समस्या बताई। सीएम योगी ने उसे भरोसा दिया कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उसे आवास दिलाया जाएगा। और एक अन्य महिला ने विद्युत कनेक्शन न मिलने की समस्या बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि पता करें क्या दिक्कत आ रही है और महिला को जल्द से जल्द विद्युत कनेक्शन दिलाएं। हर बार की तरह आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में सभी लोगों से बारी बार जाकर उनकी समस्या सुनी। सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि इलाज में मुख्यमंत्री विवेकाधीश कोष से भरपूर मदद मिलेगी। इसके लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किया कि इलाज संबंधी एस्टीमेट की प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण कर शासन भेजें। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को उन्होंने दुलारा और आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें खूब पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए भी चॉकलेट दिए। योगी आदित्यनाथ ने समाज कल्याण विभाग की ओर से चंपा देवी पार्क में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 15 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसमें 68 अल्पसंख्यक वर्ग के जोड़े शामिल हैं। सभी जोड़ों को अपने धर्म के मुताबिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। प्रत्येक विवाह सरकार की तरफ से 51,000 रुपये खर्च किया जा रहा है। इसमें 35,000 रुपये विवाह बंधन बंधने जा रही कन्याओं के बैंक खाते में दिया जाता है और 10,000 रुपये की उपहार व शेष राशि अन्य मद में खर्च किया जाता है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सांसद रवि किशन, सांसद कमलेश पासवान एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी नवविवाहित वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी गरिमा की रक्षा, मातृशक्ति की सशक्तिकरण और अगर समाज में कोई विकृत है तो उसे विकृत के खिलाफ समाज के मिलकर कार्य करना चाहिए। इसी दृष्टि से सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया है। अभी तक प्रदेश में हम लोगों ने 2 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत कराया है। उन्होंने कहा कि दहेज एक सामाजिक कुरीति और इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ समाज को खड़ा होने के लिए तैयार होना पड़ेगा और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को हर हाल में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान के साथ जुड़ के कार्य करने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन जेपी प्रजापति के साथ अभिषेक सिंह, प्राइम न्यूज, गोरखपुर। कानपुर में आज आयकर की टीम ने कई जगह छापेमारी की। अगर बात की जाए कानपुर में ज्वेलर्स की तो लगभग 6 से 7 ठिकानों पर कानपुर में ज्वेलर्स की घरों में छापेमारी की गई है, जिसमें लगभग आयकर की 10 से 12 टीमें छापेमारी कर रही हैं और अभी भी मौजूद हैं। अगर बात की जाए ज्वेलर्स की तो लाला पुरुषोत्तम ज्वेलर्स हुए, काशीनाथ ज्वेलर्स हुए और संजीव झुंझुनवाला हुए। तो अगर बात की जाए कहीं ना कहीं तो बड़े पैसे वाले लोग हैं जो मार्केट में बैठे हुए हैं, उनके घर में आज आयकर की टीम ने छापेमारी की है। अभी भी छापेमारी लगातार चल रही है। उनके घर के लोग, महिलाएं जो मौजूद हैं, उनके महिलाओं के और जो उनके घर में काम करने वाले लोग हैं, उनके भी आयकर की टीम ने छापेमारी के दौरान मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिए हैं और उन लोगों से पूछताछ भी की जा रही है लगातार। और अगर बात की जाए तो अगर सूत्रों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि एक बड़ी तादाद में इन ज्वेलर्स के घरों से सोना और चांदी भी बरामद की गई है। अगर बात की जाए संजीव झुंझुनवाला की तो कहीं ना कहीं संजीव झुंझुनवाला के यहाँ से बड़े एक पैसे की रकम भी प्राप्त किया गया है, जिसको लेकर के अभी भी आयकर की टीम वहाँ पर मौजूद है और लगातार छापेमारी कर रही है।
कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज कानपुर। रफ्तार कहर देखने को मिला है। हालांकि पूरा मामला बांदा जनपद के चिल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत अतरहट ग्राम पंचायत से आई है, जहां चिल्ला थाना में तैनात पीआरबी की एक गाड़ी अपने इवेंट पर जा रही थी, तभी तेज़ रफ्तार डायल 112 की गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिससे चालक होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि राहगीरों की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष की गाड़ी से दोनों घायल सिपाहियों को बांदा के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जैसे ही जिले के आला अधिकारियों को इसकी सूचना होती है, तो जिले के अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा और सीओ सदर अंबुजा त्रिवेदी मै फोर्स के साथ ट्रामा सेंटर पहुंचती हैं और घायलों का हालचाल जानती हैं। हालांकि जिस राम नरेश की मौत हुई है, वो पीआरबी 112 की गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जैसे ही परिजनों को इसकी सूचना मिलती है, परिजनों में कोहराम मच जाता है। एक बार फिर बांदा में रफ्तार के कहर ने एक ड्राइवर की जान ले ली है, तो वहीं 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जिस राम नरेश होमगार्ड की मौत हुई है, वो बांदा जनपद के बिछुआही गांव का रहने वाला है, तो वहीं 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें डॉक्टर विनीत सचान इमरजेंसी मेडिकल अफसर ने उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें बांदा से कानपुर मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़ बांदा। मिर्ज़ापुर के संतनगर थाना क्षेत्र के पटेरा मोड़ के पास शादी से लौट रहे 4 युवक नहर में गिर गए, जिससे 2 युवक की मौके पर मौत हो गई और 1 युवक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चारों युवक 2 मोटरसाइकिल पर, एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक बैठे हुए थे और एक मोटरसाइकिल पर 1 युवक बैठा था। रात में वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे थे, जहां पर तेज़ रफ्तार गाड़ी थी और वो अचानक पटेरा मोड़ के पास नहर में चले गए और डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। और इस घटना की जब जानकारी स्थानीय लोगों को हुई, तो स्थानीय लोग तुरंत तत्काल संतनगर पुलिस को फ़ोन किए। पुलिस पहुंची और युवकों को उस नहर से निकाला गया। 2 युवक तत्काल मौके पर मौत हो गई थी और जो 1 युवक था वो उसको अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई और 1 युवक घायल है, जिसका इलाज स्थानीय सामुदायिक केंद्र में हो रहा था, जहां से उसे रेफर कर दिया गया और वो बीएचयू ट्रामा सेंटर में उसकी इलाज चल रही है। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और युवक के बेहतर, जो युवक घायल है उसके बेहतर इलाज के लिए कहा और जो दिवंगत हो गए हैं उनकी आत्मा के शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की। मिर्ज़ापुर से प्राइम न्यूज़ के लिए समर्चन। आज जनपद बिजनौर में थाना बढ़ापुर के गांव सियालीपुर कोटला में 2 बच्चे अपने दादा को खेत पर रोटी देने के लिए गए हुए थे, जिसमें वापसी में लौटते समय एक बच्चा पानी में डूब गया, जिसकी उम्र 9 वर्ष बताई जाती है। देखते ही देखते ये मामला गांव तक और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, जिसमें काफ़ी हुजूम लग गया और बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एक ताज़ा मामला जिसमें उसी गंगा नदी में जो जहां पर खनन चलता है, लोगों का आरोप है कि इसमें 20 से 25 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें आज एक युवक 30 वर्षीय वो डूबकर मर गया, जिसमें लगातार हो रही मौतों का सिलसिला चल रहा है। आपको बताते चले जनपद बिजनौर के बढ़ापुर क्षेत्र में जो मौतें हो रही हैं नदी को लेकर के हो रही है। वैसे मौसम गर्मी का है, जिसमें नहाने के लिए लोग जाते भी हैं। इसमें डूब करके जो 1 महीने में 5 मौतें हो चुकी हैं। मैं जनपद बिजनौर से बीके राय, प्राइम न्यूज़। सदर कोतवाली क्षेत्र के रोहिया धर्मशाला में उस समय हड़कंप मच गया जब मां बेटे को करंट ने अपनी चपेट में ले लिया।
आपको बता दें, महिला गीले कपड़ों को सुखाने के लिए घर के अंदर एक लोहे के वायर में कपड़े जब फैला रही थी तो उस लोहे का वायर बिजली के केबल से कहीं टच हो रहा था, जिसके चलते उस लोहे के वायर में करंट उतर आया और महिला को उस करंट ने चपेट में ले लिया। जिसके बाद महिला के पास खड़ा उसका बड़ा बेटा मां को छुड़ाने के लिए जैसे ही पहुंचा तो करंट ने बेटे को भी उस चपेट में ले लिया, जिससे मां बेटे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घर में 1.5 साल का मासूम और था। जब पड़ोसी थोड़ी देर बाद पहुंचे तो मासूम बेटा भी उस करंट की चपेट में अपनी मां के पास जा रहा था, लेकिन पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया और बचा लिया। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मां बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, जो मृतक महिला है उसके पति की 6 महीने पहले मौत हो चुकी थी और महिला अपने 2 बच्चों के साथ घर पर अकेली रह रही थी और दुकान चलाकर अपना गुजर बसर कर रही थी। लेकिन मां बेटे की करंट लगने से मौत के बाद एक 1.5 साल का मासूम बच्चा ही बचा है। अब उसकी भरण पोषण की चिंता पड़ोसियों को सता रही है। फिलहाल नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हर संभव मदद दी जाएगी और बच्चे के भरण पोषण का भी ख्याल रखा जाएगा। फिलहाल इस घटना से इलाके के लोगों में दहशत है, क्योंकि मां बेटे की मौत जो हुई है वो करंट लगने से हुई है, क्योंकि हमीरपुर में 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही थी और इसके चलते जो लोहे का तार था अंदर जिसमें महिला कपड़े फैलाती थी उसमें करंट उतर आया था। फिलहाल पुलिस ने मां बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज़। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने किसानों के साथ एक बैठक की। किसान बंधुओं की बैठक में जिलाधिकारी ने जहां किसानों की समस्याओं को लेकर एक किसानों से उनकी समस्याओं को जाना और तत्काल उन्होंने अधिकारियों को उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। किसानों की जो प्रमुख रूप से समस्या रही वो नहर के ओवरफ्लो होने की, समय से पानी न मिलने की, छुट्टा जानवरों की और किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी शिकायतें आई, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नेहा शर्मा तत्काल उन्होंने जहां अधिकारियों को निर्देशित किया कि रोस्टर के अनुसार किसानों को पानी दिया जाए, वहीं अगर नहर ओवरफ्लो हो रही है तो उसके पानी के निकलने की ये व्यवस्था निर्धारित की जाए कि जिससे नहर ओवरफ्लो होने से किसानों की फसलों का नुकसान न हो। वहीं छुट्टा जानवरों को लेकर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी अरुण मोझी को निर्देशित किया कि आप जो है सारे बीडीओज को बोल दें कि वो गांव से जो जितने निराश्रित गौवंश हैं उनको पकड़वा कर गौशालाओं में रखे जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं छुट्टा जानवर यह किसानों के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं और आए दिन इनको लेकर एक आंदोलन भी होता रहता है। वही किसान सम्मान निधि को लेकर भी जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आप लोग ध्यान रखें, किसानों से संबंधित या किसान सम्मान निधि से संबंधित अगर कोई मामला है उसका तत्काल निस्तारण होना चाहिए। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। अलीगढ़ में बदमाशों का कहर लगातार जारी है। किसी भी बदमाश को पुलिस का कोई भी खौफ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जेल पुल के नीचे से एक युवक होकर के अपने घर जा रहा था। वहीं 8-10 अज्ञात बदमाश आने के साथ साथ ही युवक के साथ लाठी डंडे के साथ साथ ही उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वहीं आसपास में भीड़ जो है इकट्ठा हो जाती है। हालांकि घायल युवक चिल्ला करके भीड़ से कहता है कि मुझे बचाओ, लेकिन वहां खड़ी भीड़ मूक दर्शक बनी तमाशा देखती रहती है। पूरे घटनाक्रम का जो है एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक के साथ कई लोग जो है मारपीट करते नज़र आ रहे हैं। भगा कर दौड़ा कर युवक को जो है मारा पीटा जाता है। वहीं किसी तरह से घायल युवक अपने आप को बचाते हुए वहां से भागता है, लेकिन उसके पीछे अज्ञात बदमाश भाग करके उसे पकड़ लेते हैं और लहूलुहान अवस्था में उसे छोड़कर मृत समझकर उसे जो है वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि घायल युवक के पिता जो हैं एसएसपी ऑफिस में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहते हैं। वहीं घायल के पिता ने जानकारी देते हुए ये बताया था कि जो उनके बेटे ने कुछ दिन पहले चरस और गांजे की ऑनलाइन मुख्यमंत्री को शिकायत की थी। शिकायत करना युवक को जो है भारी पड़ गया। शिकायत से बौखलाए दबंग बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल युवक को जो है इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं उन्होंने डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल युवक जो है अब पूरी तरह खतरे से बाहर है
कुछ ही समय बाद इसकी जो है डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाएगा। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जो है आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरीके की घटनाएं दिन प्रतिदिन जब सामने आ रही हैं तो अलीगढ़ पुलिस जो है ऐसे अपराधियों पर कैसे और किस तरीके से अंकुश लगाती है। हालांकि पुलिस ने जो है पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और टीमें गठित कर दी हैं। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज। आज जालौन में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते हैं कि जालौन पुलिस को लगातार जालौन कोतवाली में ये लगातार मुखबिरों के माध्यम से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे हैं, तो परचून की दुकान की आड़ में शराब की बिक्री कर रहे हैं। इस मुखबिर की सूचना पर आज जालौन कोतवाली की पुलिस कैंत गाँव में पहुँची। वहाँ पर एक परचून की दुकान पर जब वहाँ पर छापा मारा तो पुलिस ये देखकर के चौंक गई कि इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ पर शराब की पेटियाँ बरामद हुई हैं। 34 पेटियाँ देसी शराब की बरामद हुई हैं, 14 पेटी बियर की बरामद हुई है। यह व्यक्ति जो दुकान चलाने की आड़ पर अवैध रूप से शराब का धंधा कर रहा था, शराब बेच रहा था, इसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आबकारी एक्ट के तहत पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है। लगातार इस तरह से जो मिलावटी शराब की पुलिस को आशंका थी, इसको लेकर के आज ये कार्रवाई की गई है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजने की बात पुलिस कह रही है। कैमरामैन विकास के साथ रविंद्र पटेल, प्राइम न्यूज, जयपुर। चलो, कई दिनों से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में गर्मी का मौसम बढ़ा हुआ था, धूप कितनी तेज हो रही थी, लोगों को निजात नहीं मिल रही थी। लेकिन बस्ती जिले में कल से बारिश शुरू हो गई। करीब कल 1 घंटे तक बारिश हो, जिससे लोगों को कुछ राहत की सांस मिली और आज भी करीब 15 से 20 मिनट जो बारिश हुई है उससे भी लोगों को निजात मिली है। लेकिन इस बारिश होने के कारण उमस की जो गर्मी हो रही है, इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घर में जो लोग बैठे हुए हैं, या फैन चला रहे हैं, देखिए पंखा चला रहे हैं, लेकिन उमस की गर्मी पड़ रही है, उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक बता दें तो अमेठी से 20 दिन पहले हत्या के मामले में 2 कैदी भेजे गए थे जेल, जहां सुल्तानपुर जिला जेल में 2 कैदियों के 100 पेड़ से लटकते मिलने की सूचना पर अधिकारियों में मचा हड़कंप। वहीं इसकी सूचना पाते ही मौके पर बड़े अधिकारी पहुंचे और जांच में जुट गए। मृतक दोनों कैदी अमेठी जिले के जामू थाना क्षेत्र के लोरीपुर के थे, जहां उसी गाँव के रहने वाले एक अंधेर की हत्या के मामले में 30 मई को गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। वहीं मृतक की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल यह मामला अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र के लोरिकपुर गांव से जुड़ा है, जहां 27 मई को ओम प्रकाश यादव अपने मुर्गी फार्म पर सो रहा था। देर रात उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस इस मामले की खुलासे में जुटी हुई थी, जहां 30 मई को दोनों चचेरे भाइयों को विजय और मज्जू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं 30 मई को इन दोनों को जिला जेल भेज दिया था, जहां पर इनके जेल में एक साथ पेड़ से लटकते हुए 100 मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही बड़े अधिकारी और जिला जेल डीआईजी और आईजी मौके पर पहुंचे और वहां पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने मीडिया को बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके लिए 3 डॉक्टरों के पैनल गठित कर दी गई है। वहीं बताया जा रहा है इनकी हैंगिंग से मौत हुई है। उन्होंने लगाया है कि जिला जेल में ही मेरे बेटों की हत्या करा दी गई है, कैदियों के परिजनों ने आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर अब देखिए जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। लालजी कुमार, प्राइम न्यूज, सुल्तानपुर। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागत लिए चलते हैं, जहां औषधि नियंत्रक द्वारा एक ऐसा कारनामा किया गया जिसको सुनकर सभी हैरान रह गए। बात करें कारनामे की तो जनपद बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र ग्राम राजपुर खामपुर में एक व्यक्ति ने डीएम तथा संबंधित तमाम अधिकारियों को एक शिकायती पत्र दिया था कि गांव में नशे के इंजेक्शन गोलियां मेडिकल स्टोरों पर अवैध रूप से बेचे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो इन चीज़ों को बिक्री कर रहे थे उनके पास कोई वैध लाइसेंस तक नहीं था। इन सब के चलते सारी जाँच औषधि निरीक्षक मोहितदीप सिंह को सौंपी गई, तो उनका कारनामा सुनिए। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात तो बहुत दूर की रही, बल्कि उनको लाइसेंस से नवाज दिया गया, यानी कि मिली भगत करके उनको लाइसेंस दे दिया गया कि आप ये सारी चीज़ें खुलेआम कर सकते हैं। पूरी बात करें तो राजपुर खामपुर गांव के एक समाज सेवी ने मनीष पुत्र गुलाब के नाम एक शिकायती पत्र दिया था, जिसमें जिलाधिकारी बागपत, पुलिस अधिकारी तथा औषधि निरीक्षक शामिल थे कि कुछ लोग जो है
के साथ मिलकर मनीष जो है नशीली दवाइयों का व्यापार करता है। इन सब के मद्देनजर अधिकारियों ने औषधि निरीक्षक बागपत मोहितदीप को इस चीज़ के लिए अधिकृत कर दिया कि सारे मामले की जांच करे। तो औषधि निरीक्षक ने जांच के अनुसार कि जो है वो स्थान सत्यापित नहीं हो पाया, सत्यापन नहीं हो पाया जिस स्थान पर बिक्री दिखाई जा रही थी। तत्पश्चात औषधि निरीक्षक का एक कारनामा सुनिए। सारी चीज़ें करने के बाद में उसी व्यक्ति मनीष पुत्र गुलाब के नाम औषधि लाइसेंस जारी कर दिया गया। इतनी बड़ी अनियमितता, इतनी बड़ी जो है घालमेल कह सकते हैं, इतनी बड़ी एक मिलीभगत के चलते एक तरह से कह सकते हैं कि जो नस्ली दवाओं के विक्रेता थे, नस्ली दवाओं के सौदा करते, उनको एक तरह से इनाम से नवाज दिया गया है। इन तमाम के संबंध में शिकायतकर्ता जो समाज सेवी था, उन्होंने तमाम वो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो उक्त के खिलाफ कार्रवाई करने लायक थे। मसलन जो है नस्ली दवाई बेचते हुए वीडियो, तो तथा एक नाबालिग के साथ बेचते हुए वीडियो, उसके अलावा जो संबंधित तमाम साक्ष्य थे वो सारे उपलब्ध करवाए। औषधि निरीक्षक द्वारा इन तमाम सारे साक्ष्य को दरकिनार करते हुए नस्ली दवाओं के जो सौदा करते, जो नस्ली दवाओं के माफिया थे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई न करते हुए उनको लाइसेंस से नवाज दिया गया, उनको लाइसेंस इशू कर दिया गया। देखिए 2 तारीख, सीधी बात है, 2 तारीख में 3 तारीख में औषधि निरीक्षक अपनी जो है रिपोर्ट में पेश करते, प्रस्तुत करते हैं कि इस स्थान सत्यापित नहीं हो पाया, और 5 तारीख में उनको एक लाइसेंस इशू कर दिया गया कि आप जो है औषधि बिक्री कर सकते हैं अनियमिततापूर्ण तरीके से, या कह सकते हैं मिली भगत कह सकते हैं, या न्यौछावर कह सकते हैं, वो आप कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल इन तमाम सवालों के साथ सुनील अग्रवाल, कैमरामैन प्राइम न्यूज़, अमिपाल धामा के साथ बागपत। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में मिशन 80 की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बदायूं पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने बदायूं जिले के कृष्णा लॉन में भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शहर में लोगों से जनसंपर्क कर समर्थन मांगा। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से वार्ता करते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने कल पटना में विपक्ष की एक महारैली होने जा रही है, इसके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इससे पहले भी देश में गठबंधन बने हैं, लेकिन यह गठबंधन सिर्फ सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को जनता तक न पहुंच पाए, इसको लेकर ये गठबंधन किए जा रहे हैं। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सारे गठबंधन जो हैं जनता को भ्रमित करने के लिए किए जा रहे हैं। यह सारे के सारे नेता जो हैं वो सीजनल हैं। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जीतने जा रही है। साथ ही देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, बदायूं। डीएम बस्ती प्रियंका नंदन और एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बस्ती जिले के भदेश्वर नाथ मंदिर जाकर निरीक्षण किया। आपको बता दें कि डीएम एसपी ने कांवड़ मेले को देखते हुए, जो सावन मास आने वाला उसको देखते हुए भदेश्वर नाथ जो धाम है वहाँ का निरीक्षण किया, और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। डीएम ने अधिकारियों, जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं और एसडीएम और पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया है कि वहाँ पे जाली भी लगाया जाए, और जो बैरिकेडिंग जहाँ पे लगी हुई वहाँ पे व्यवस्थाएं की जाए, और दूसरी तरफ से एक तरफ से श्रद्धालु आएंगे, एक तरफ से श्रद्धालु जाएंगे, उसकी भी व्यवस्था की जाए और रास्ते का निर्माण कराया जाए। डीएम ने यहाँ तक कहा है कि जो भदेश्वर नाथ से आने जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पे साफ सुथरा व्यवस्था भी किया जाए, साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। और डीएम ने कहा कि जो गांव के लोग हैं उनको किसी तरह से आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए भी एक अलग से रास्ता बनाया जाए, जिससे किसी भी तरह से ग्रामीण को, जो वहाँ के भदेश्वर गांव के लोग हैं, उनको कठिनाइयों को सामना न करना पड़े। आपको बता दें निरीक्षण के दौरान बस्ती सदर एसडीएम, एडीएम और विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बस्ती से विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज, बस्ती।